जी बेटा, आज इस तरह हमने पार्ट ऑफ स्पीच को कंटिन्यू किया था। इसी को ही हम आगे लेके चलते हैं। उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच को आगे लेके चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से हम देखेंगे एडजेक्टिव क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम एडजेक्टिव को डिस्कस करने लगे हैं। तो उसमें हमारे पास क्या जो चीजें हैं एडजेक्टिव के रिलेटेड, उसको डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव इटसेल्फ है क्या, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव जो है वो कहाँ पे सेंटेंस में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर नाउन के बिफोर आता है, फिर आफ्टर नाउन आता है, फिर इमीडिएटली आफ्टर नाउन जो है वो आ जाता है। इन तीन एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अच्छा, इसमें से डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स थी, वो मैंने सेपरेट लेक्चर किया है, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो कंटेंट है इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं एडजेक्टिव को डिफाइन करने की कोशिश करूं, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो असरअंदाज होता है किस पे, नाउन पे। अच्छा, उसके साथ प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन पे असरअंदाज होता है। या फिर हम कह सकते हैं एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एनहेंस करता है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसको, नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है, और वो क्या करता है, इनहेंस करता है, इम्पैक्ट डालता है किस चीज पे, नाउन या प्रोनाउन पे। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, अगर हम देखने की कोशिश करें, एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके पास एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, अब एलिफेंट को देखें तो वो एज ए नाउन आपके पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब इटसेल्फ लार्ज एलिफेंट जब हमने कहा, या टॉल एलिफेंट हमने जो कहा, या कह लें कि ब्यूटीफुल एलिफेंट हमने कहा, तो जो यहाँ पे लार्ज वर्ड है, ये जो मजीद मैंने वर्ड जिनका जिक्र किया है, वो क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं किस चीज को, एलिफेंट को। एलिफेंट क्या है, हमारे पास एक नाउन है, तो हमारे पास यहाँ पे लार्ज जो हो गया। इसी तरह एम्प्टी हाउस जो है, हाउस एक नाउन है, और एम्प्टी जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किस चीज को, हाउस को। और हाउस हमारे पास क्या है, वो एक तरह का हमारे पास क्या है, नाउन है। सो इसी तरह ही अगर हम देखें यहाँ पे एडजेक्टिव मॉडिफाई अ प्रोनाउन, यहाँ पे ही इज ब्रेव, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेव जो है वो कौन है, वो ही है, ठीक है। ही क्या है, हमारे पास प्रोनाउन है। मतलब क्या है कि ये जो ब्रेव वर्ड है वो क्वालिटी के बारे में बता रहा है, आपके पास जो प्रोनाउन है उसके बारे में। सो इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो ब्रेव वर्ड है वो हमारे पास क्या है, वो एक तरह का एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, दे आर गुड स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे भी क्या है कि जो गुड है वो एक्चुअली मॉडिफाई कर रहा है दे को, जो कि प्रोनाउन है, और वो यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि गुड जो वर्ड है वो क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है, वो मॉडिफाई कर रहा है प्रोनाउन दे को। तो इन दैट वेरी सेंस हम इसको ये चीज कहेंगे। अच्छा, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव। अब हम देखने लगे हैं प्लेसमेंट एडजेक्टिव की विद रिस्पेक्ट टू, हम कह लें कि नाउन, नाउन के लिहाज से हम इसको देखने लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ओल्ड आपके पास वर्ड आ रहा है, ठीक है, और इसके साथ मैन आ रहा है। तो जो ओल्ड वर्ड है ये क्या आ रहा है, बिफोर द नाउन मैन, जो कि आपके पास एक नाउन है उससे पहले वो आ रहा है, अगरचे कि ये एक तरह का कॉमन नाउन है। इसी तरह हमारे पास क्या है, ग्रीन कोट, कोट एक नाउन है, उससे पहले ये वर्ड आ रहा है, एडजेक्टिव है, और ये प्लेसमेंट इसकी कहाँ पे है, बिफोर द नाउन। इसी तरह चेयरफुल वन, इसी तरह वन भी हमारे पास एक तरह का वो क्या है, एक तरह का
नाउन है वो काउंटेबल नाउन में आ जाता है, ठीक है। सो इस तरह ये क्या हुआ, जो cheerful है दैट इज द एडजेक्टिव एंड इट इज मॉडिफाई एक्चुअली द वन। सो इन दैट वेरी सेंस हम क्या कहेंगे कि इट्स प्लेसमेंट बिफोर द नाउन है। अच्छा, वन इज अ प्रोनाउन भी हम इसको कह सकते हैं इन इट अप टू सम एक्सटेंट। वन इज अ प्रोनाउन, डोंट फॉरगेट दैट एडजेक्टिव मॉडिफाई प्रोनाउंस टू, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या करता है, उसको मॉडिफाई भी करता है, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है, तो इन दैट सेंस हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपके लिए समझने की बात है, वो ये चीज के व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड लाइक दिस दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जब एडजेक्टिव आपके पास नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव अगर इस तरह यूज होते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इसको कहते हैं। मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब आपके पास नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड्स आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम उसको क्या कहते हैं, उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जिस तरह आपके पास यही एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास नाउन है, ये भी नाउन है, और ये आपके पास प्रोनाउन है। तो ये जो सारे वर्ड ओल्ड, ग्रीन, चेयरफुल आ रहे हैं, ये क्या हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं, और ये प्लेस्ड कर रहे हैं बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन। सो इन दैट वेरी केस हम इस सच जो वर्ड इस तरह यूज होते हैं एडजेक्टिव, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और बात को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अब नाउ यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ यू द एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन। अब यहाँ पे क्या है कि नाउन के बाद एडजेक्टिव को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एन एडजेक्टिव कैन कम आफ्टर द नाउन। अब क्या होता है कि ये भी पॉसिबल होता है कि आपके पास एडजेक्टिव जो है वो आपके नाउन के बाद आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जैक वाज अ ओल्ड, एज यू नो दैट के जैक जो है द नेम ऑफ द पर्सन है, सो इट वुड बी अ नाउन। सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, इट कम्स आफ्टर द नाउन। ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। सो इसी तरह इट लुक्स ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन जो है इट्स प्रोनाउन है, ग्रीन आपके पास आया प्रोनाउन के बाद। इसी तरह हम अगर हम देखेंगे ही सीम्स चेयरफुल, यहाँ पे चेयरफुल जो वर्ड है दैट कम्स आफ्टर अ प्रोनाउन। In the three examples above, the adjectives following linking verb was, looks, and seems to describe the noun or a pronoun. When adjectives are used like this, they are called predicative adjectives. अब इसको सिंपली समझे कि जब आपके नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव वर्ड्स आ जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब ये प्लेसमेंट जो है नाउन की, थर्ड टाइप ऑफ द प्लेसमेंट है एडजेक्टिव्स की, उसको देखने लगे हैं। यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। अब यहाँ पे जो इसने चीज मेंशन की है कि फौरी क्या है कि आपके नाउन के बाद आ जाता है, ऐसा नहीं होता जिस तरह प्रीवियस में हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया। नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि नाउन के साथ ही वो अटैच हो जाता है, लेकिन वो आफ्टर द नाउन होता है, ये प्रोनाउन कह लें। अब यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें, ये क्या होता है, यहाँ पे मेंशन समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स इमीडिएट आफ्टर अ नाउन। बाज़ वक़्त क्या होता है कि फौरी तौर पे क्या होता है कि आपका एडजेक्टिव आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, द प्रिंसेस रॉयल, ठीक है, प्रिंसेस आपके पास नाउन है एंड द रॉयल कम्स ओवर हियर। यहाँ पे टाइम क्या है, वो आपके पास नाउन है, और ये क्या है, इमोरियल, इमेमोरियल, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, सो दैट इज एडजेक्टिव एंड टाइम इज ओवर नाउन, और इमीडिएटली आपके पास ये एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसको अब कहते हैं हम एडजेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। और इसी तरह क्या है, बॉडी ब्यूटीफुल, बॉडी इज अ नाउन एंड ब्यूटीफुल कम्स आफ्टर इट, सो इट इज एन एडजेक्टिव। द बेस्ट सीट्स अवेलेबल, यहाँ पे सीट्स आपके पास नाउन है, और इसके आफ्टर इमीडिएटली आपके पास अवेलेबल जो आया वर्ड, वो क्या है, आपके पास एडजेक्टिव है। द वर्स्ट मैनर्स इमेजिनेबल, यहाँ पे मैनर्स क्या है, द वर्स्ट मैनर्स, यहाँ पे मैनर्स को क्या लें, वो आपके पास क्या है, नाउन, एज ए नाउन यूज हो रहा है। सो इमेजिनेबल
नेबल वर्ड जो आया है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये चूंकि इमीडिएटली आफ्टर इसके आया है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. जस्ट अ मिनट.